यस डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ध्रुव स्वामी नाटक का तीसरा अंक। अब तक तीसरे अंक में हमने जो पढ़ा है वह यह है कि शकराज की मृत्यु के बाद ध्रुव स्वामी वहां के साम्राज्य की एक प्रकार से सबके सामने यह बात ही है कि ध्रुव स्वामी के द्वारा ही शकराज की हत्या की गई है, तो वह वहां की साम्राज्ञी बन चुकी है। और उसके साथ मंदाकिनी पुरोहित आदि की बातचीत होती है। और जब गुप्त साम्राज्य के पुरोहित को यह बात पता चलती है कि रामगुप्त ने कितना अनुचित कार्य किया कि कुल देवी अपनी कुल की जो लक्ष्मी है, कुल लक्ष्मी और महादेवी ध्रुव स्वामी को शत्रु शिविर में इस तरह से भेजा गया, तो उसे यह बात बहुत अनुचित लगती है। और उसका ये कहना है कि धर्म शास्त्रों के अनुसार विवाह जो है वो आपसी विश्वास और प्यार का मेल है, यदि यह नहीं तो विवाह कुछ भी नहीं है। वो कहते हैं कि मुझे धर्म शास्त्र जो है दोबारा से खंगालने पड़ेंगे कि जिससे ध्रुव स्वामी और रामगुप्त का विवाह विच्छेद किया कराया जा सके। और इस तरह से जब चंद्रगुप्त भी रामगुप्त के इस कार्य की मतलब आप कह सकते विद्रोह करता है, इसकी अवहेलना करता है, तो वह उसे भी बंदी बना लेता है। और जैसे ही वह ध्रुव स्वामी को बंदी बनाने का आदेश देता है और सैनिक उसके कहने से ध्रुव स्वामी की ओर बढ़ते हैं, कुमार चंद्रगुप्त जिसे रामगुप्त ने बेड़ियों में जकड़ रखा तो अपनी लौह श्रृंखलाओं को तोड़ देते हैं। और वो इस बात का सामना भी करते हैं कि भी ध्रुव स्वामी को बंदी बनाया जाना अनुचित है। इसी बीच में हाँ, हमने कल यह भी पढ़ा कि जो रामगुप्त के सामंत आदि हैं, विशिष्ट व्यक्ति हैं गुप्त साम्राज्य के, वो भी रामगुप्त के स्वभाव का, व्यवहार का और उसके कार्य की निंदा करते हैं। और सब कहते हैं कि हम जो है इसका साथ अब ज्यादा दिन नहीं दे सकते, हम इनका सम्मान नहीं कर सकते। और सभी ये कहते हैं कि भी ये पाखंडी है, हिंसक है, क्षीव और क्लीब है, गिरा हुआ व्यक्ति है। इसके साथ साथ सब उसकी इस बात के लिए भी निंदा करते हैं कि उसने निरीह जो बहुत दया के पात्र थे शक जाति के सैनिकों का बिना किसी कसूर के वध कर दिया था। इस तरह से आपस में बातचीत चलती है। तो रामगुप्त जो उससे ये कहते हैं कि मैं तुम्हारी ये उपाधि भी, रामगुप्त को ध्रुव स्वामी भी कहती है कि मैं तुम्हारी ये उपाधि लौटाती हूँ। और वो पूछिए कि अपने हृदय से पूछिए कि क्या मैं तुम्हारी सहधर्मिणी हूँ, अर्थात मैं तुम्हारी सहधर्मिणी हूँ। इस बात का तुमने मेरे साथ कोई व्यवहार नहीं किया, जब आपने मुझे खुद ने संकट में डाला और मेरी प्रार्थना करने के बावजूद भी आपने जो है मेरे को मेरे बहुत प्रार्थना करने के बावजूद आपने मेरी सहायता नहीं की, मुझे सुरक्षा नहीं की, मेरे मान सम्मान की रक्षा नहीं की। तो अब चंद्रगुप्त जो है वो कहता है कि भाई हमने कल यहाँ तक पढ़ा था कि जो चंद्रगुप्त है वो ये कहता है कि भी मैं भी यहाँ का पुत्र हूँ और इसका वध करने के कारण सकुशल यहाँ से चले जाओ। शकराज के समस्त अधिकारों का स्वामी मैं हूँ। रामगुप्त भयभीत होकर चारों ओर देखता हुआ, क्या गुरु स्वामी चंद्रगुप्त, यही तो कुमार। चंद्रगुप्त सैनिक से डपटकर इस सामंत कुमारों को मुक्त करो। सैनिक वैसा ही करते शिखर स्वामी के संकेत से रामगुप्त धीरे धीरे भय से पीछा हटता हुआ बाहर चला जाता है। इस तरह से हमने यहाँ तक की कथा पढ़ ली है। अब आगे बढ़ेंगे। इसमें यह दिखाया है कि चंद्रगुप्त जो है विनम्रता सहन करते हुए और अपने आप को रोके हुए थे। हालांकि वो एक बहुत कुशल योद्धा भी है। और आप देखिए कि शकराज के शिविर के मालिक भी है, जब तक वो नहीं बता रहे एक्चुअल बात पोजीशन क्या है तब तक की बात है, लेकिन वैसे वो शकराज के राज्य के भी पूरे अधिकारी है और वहां पर उन्हीं का ही हुक्म चल सकता है। तो जैसे ही चंद्रगुप्त को यह लगता है कि वो ध्रुव स्वामी को बंदी बनाने का आदेश जारी कर रहा है, तो वह क्रोध में उबल पड़ते हैं और अपनी लौह श्रृंखलाओं को तोड़ करके और अपने जोश से यह बात कहते हैं। और उसके बाद कहते हैं कि जो सामंत कुमार को बंदी बनाया गया उन्हें मुक्त किया जाए। सैनिक वैसा ही करते हैं। शिखर स्वामी भी अब थोड़ा डर जाता है। शिखर स्वामी के संकेत से रामगुप्त भी क्या करता है कि धीरे धीरे भय से पीछे हटता हुआ बाहर चला जाता है। शिखर स्वामी, कुमार, इस कलह को मिटाने के लिए हम लोगों को परिषद का निर्णय मान्य होना चाहिए। मुझे आपके आधिपत्य से कोई विरोध नहीं है, किंतु सब काम विधान के अनुकूल होना चाहिए। मैं कुल बूढ़ों को और सामंतों को जो यहाँ उपस्थित है लिवा लाने जाता हूँ। अब वो शिखर स्वामी जो है उसको यह लगने लगा कि भी सभी रामगुप्त के खिलाफ होते जा रहे हैं, तो वह एक प्रकार से अपना पासा पलटता हुआ क्या कहना चाहता है कि मैं परिषद के लोगों को कि जो निर्णय लेते हैं, आपातकाल भी होते हैं, बैठक आदि बैठती है राज कुल्लू में, राज्यों में अगर कोई इस तरह की सिचुएशन आती है तो लोग क्या करते हैं कि आपस में बैठ करके सभी परिषद के लोग बैठते हैं, जिसे आजकल की भाषा में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी कहते हैं। कहीं भी कोई समस्या हो, विशेष निर्णय लेना हो, तो सभी मौजूद रहते हैं और उनकी मौजूदगी में ही सारे काम विधान के अनुसार होते हैं। तो कहते हैं कि जो कुल
के बड़े बूढ़े हैं और सामंत हैं, बुजुर्ग हैं, विशिष्ट व्यक्ति हैं, श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, सबको लिवा लाता हूँ। सैनिक लोग और भी मंच ले आते हैं, अर्थात बैठने की जगह ले आते हैं, जैसे चेयर आदि आप कह सकते हैं। सामंत कुमार अपने खंगों को खींचकर चंद्रगुप्त के पीछे खड़े हो जाते हैं। ध्रुव स्वामी और चंद्रगुप्त पर एक दूसरे को देखते हुए खड़े रहते हैं। परिषद के साथ रामगुप्त का प्रवेश तथा सब लोग मंच पर बैठते हैं। कि जैसे वो जो है रामगुप्त डर करके चला जाता है ना, शिखर स्वामी के साथ चला जाता है, दोनों वापस लौट आते हैं। जो बड़े बूढ़े हैं, परिषद के लोग हैं, वो भी सब साथ आते हैं और सभी बैठ जाते हैं। रोहित कुमार आसन ग्रहण कीजिए। चंद्रगुप्त मैं अभियुक्त हूँ, अर्थात मैं तो यहाँ पर एक प्रकार से अपराधी हूँ। शिखर स्वामी बीती बातों को भूल जाने में ही भलाई है। भाई भाई की तरह गले से लगकर गुप्त गुरु का गौरव बढ़ाइए। चंद्रगुप्त अमात्य तुम गौरव किसको कहते हो? वह है कहीं रोग जर्जर शरीर अलंकारों। मोस्ट इंपोर्टेंट पंक्ति है बेटा व्याख्या के लिए, प्रसंग व्याख्या के लिए ये पंक्तियां यहाँ से यहाँ तक बहुत इंपोर्टेंट है। क्या कहते हैं? अमात्य मंत्री तुम गौरव की किसको कहते हो? वह है या कहीं रोग जर्जर शरीर अलंकारों की सजावट मलिनता और कलुष की ढेरी पर बाहरी कुमकुम के केसर का लेप गौरव नहीं बढ़ाता। कुटिलता की प्रतिमूर्ति बोलो मेरी वाग्दत्ता पत्नी और पिता द्वारा दिए गए मेरे सिंहासन का अपहरण किसके संकेत से हुआ है और किसके छल से? अब जैसे ही शिखर स्वामी ये कहते हैं कि बीती हुई बातों को भूलो, आपस में गले लगो और अपना कुल का गौरव बढ़ाए, तो चंद्रगुप्त बहुत ज्यादा गुस्से से जोश से यह बात कहते हैं कि जिस तरह से कूड़े के ढेर के ऊपर यदि बाहर से कुमकुम के सरादी का लेप लगा दिया जाए तो उसकी शोभा नहीं बढ़ती, इसी तरह से अगर रोग से जर्जर शरीर है उसके ऊपर आभूषण की सजावट शोभा नहीं बढ़ाती। इसी तरह से इसने हमारे गुप्त साम्राज्य के गौरव का के ऊपर जो कलंक लगा दिया है, अब इस तरह से गले मिलने से वह कलंक धोया नहीं जा सकता। और फिर वो उसको कहते कि मेरी जो वाग्दत्ता पत्नी है और मेरे पिता द्वारा दिए गए सिंहासन का अपहरण किसके संकेत से हुआ, किसके छल से, यह भी बताओ। रामगुप्त यह उन्मत्त प्रलाप बंद करो। चंद्रगुप्त तुम मेरे भाई ही होने मैं तुमको क्षमा करता हूँ। अब रामगुप्त को ये लगता है कि देखिए जो कायर व्यक्ति होता है वैसे डींग हाँकता रहता है, मैं ये कर दूंगा ये कर दूंगा, लेकिन जब उसके सामने किसी चीज का सामना करने का समय आता है तो फिर वह माफ करने का भी झूठा बहाना करता है कि भी कायर व्यक्ति है, मैं अब तुम्हें माफ भी कर देता हूँ, तुम ये बातें मत करो। चंद्रगुप्त मैं उसे मांगता नहीं और क्षमा देने का अधिकार भी तुम्हारा नहीं रहा। आज तुम राजा नहीं हो, तुम्हारे पाप प्रायश्चित की पुकार कर रहे हैं। न्यायपूर्ण निर्णय के लिए प्रतीक्षा करो और अभियुक्त बनकर अपने अपराधों को सुनो। अब चंद्रगुप्त जो है उसको पूरे जोश से क्रोध से यह बात कह रहे हैं कि मैं तुमसे क्षमा मांगना ही नहीं चाहता, तुम मुझे क्षमा क्या करोगे? आज तुम्हारा वह अधिकार भी समाप्त हो चुका कि तुम किसी को क्षमा कर सको। क्या कहता है कि तुम राजा नहीं हो, अब तुम राजा नहीं रहे, तुम्हारे पाप प्रायश्चित की पुकार करे, तुमने जो पाप किए हैं, जो गलत काम किए हैं, अब उनके प्रायश्चित का समय आ गया है, तुम्हें दंड भी दिया जाना चाहिए। न्यायपूर्ण निर्णय के लिए अब निर्णय होगा, सारी की सारी जो परिषद है बैठी है सब न्याय ही करेगी, उसका इंतजार करो। अभियुक्त अर्थात अपराधी बन करके अपने अपराधों को सुनो। मंदाकिनी ध्रुव स्वामी को आगे खींचकर यह है गुप्त कुल की वधू। मंदाकिनी भी साथ दे रही है, इसके साथ जो भी है यह गुप्त कुल की वधू है। रामगुप्त मंदाकिनी राजा का भय मंदा का गला नहीं खोल सकता। तुम लोगों को यदि कुछ भी बुद्धि होती तो इस अपनी कुल मर्यादा नारी को शत्रु के दुर्ग में यूं न भेजते। भगवान ने स्त्रियों को उत्पन्न करके ही अधिकारों से वंचित नहीं किया था। अब वो बड़े दुख के साथ कहती है, क्योंकि आपने देखा होगा कि वह स्त्री के पक्ष में ही बोल रही, स्त्री के या न्याय के पक्ष में बोलती है, वह कुल की मर्यादा की सुरक्षा भी करना चाहती है। मंदाकिनी कहती है कि अब तेरा डर जो है, मतलब जो राजा का डर है, वह मंदाकिनी का गला नहीं घोट सकता। तुम लोगों में अगर थोड़ी सी बुद्धि होती तो उस कुल की मर्यादा नारी को शत्रु के दुर्ग में न भेजते। भगवान ने स्त्रियों को जन्म के साथ ही कमजोर पैदा नहीं किया, किंतु तुम लोगों की दस्यु वृत्ति ने उसे लूटा है। इस परिषद से मेरी प्रार्थना है कि आर्य समुद्रगुप्त का विधान तोड़कर जिन लोगों ने राज क्लिष्ट किया हो उन्हें दंड मिलना चाहिए। अब वो पूरी बात रखती है, मंदाकिनी को सामने लेकर के मंदाकिनी ध्रुव स्वामी को सामने लेकर के आती है और कहती कि कोई स्त्री मतलब जन्म से ही कमजोर पैदा नहीं, तुम्हारी जो डाकू प्रवृत्ति है, मतलब मनुष्य की मेल डोमिनेटिंग जो तुम्हारी भावना है कि वह पुरुष ही प्रधान है, यह जो समाज बन गया है, इसमें स्त्री को कमजोर बना करके उसकी मर्यादाओं का हनन किया गया है, उसके खुशियों का हनन किया गया, उसे दबाया गया है। और फिर वो कहती है आर्य समुद्रगुप्त का विधान तोड़ करके उन्होंने कुल की मर्यादा को शत्रु पक्ष में भेजा है
और जो हमारे गुप्त साम्राज्य की मर्यादा का हनन हुआ है, इसके लिए जिन जिन ने यह काम किया है, राजकृष्ण का अर्थ है राज्य को कलंकित किया, उन्हें दंड मिलना चाहिए। शिखर स्वामी तुम क्या कह रही हो? मंदाकिनी मैं तुम लोगों की नीचता की गाथा सुन रही हूँ, अनार्य सुन नहीं सकते। तुम्हारी प्रवंचनाओं ने जिस नरक की सृष्टि की है उसका अंत समीप है। यह साम्राज्य किसका? आर्य समुद्र ने किसे युवराज बनाया था? चंद्रगुप्त को या इस क्लीव रामगुप्त को, जिसने छल और बल से विवाह करके इस नारी को अन्य पुरुष की अनुरागनी बताकर दंड देने की आज्ञा दी है? वही रामगुप्त जिसने कापुरुषों की तरह स्त्री को शत्रु के दुर्ग में बिना विरोध किए भेज दिया था, तुम्हारे गुप्त साम्राज्य का सम्राट है। और यह ध्रुव स्वामी जिसे कुछ दिन तक तुम लोगों ने महादेवी कहकर संबोधित किया है, वह क्या है, कौन है और उसका कैसा अस्तित्व है? कहीं धर्मशास्त्र हो तो उसका मुंह खुलना चाहिए। मंदाकिनी जो है पूरी परिषद सामने है, सब अपनी अपनी बात कर रहे हैं। वो क्या कहना चाहती है? अनार्य की मतलब जो सज्जन पुरुष नहीं है, श्रेष्ठ और सज्जन को हम आर्य कहते हैं, अनार्य उसके विपरीत होता है कि तुम लोगों की नीचता की गाथा सुन रही हूँ, सुन ली है, तुम्हें बता रही हूँ। तुम्हारी धोखेबाजियों ने, षड्यंत्र और जिस नरक की सृष्टि हमारे कुल में की है। शिखर स्वामी को कहती है ये बात मंदाकिनी, उसका अंत अब समीप है कि तुमने यह साम्राज्य किसका है, किसको युवराज बनाया गया था? जवाब दो। इस क्लीव रामगुप्त को, जिसने छल और बल से विवाह करके इस नारी के अन्य पुरुष के साथ भी इसका अन्य पुरुष से प्रेम करती है, इसके लिए इसको दंड दे डाला। और शत्रु का विरोध किए बिना, उसका विद्रोह किए बिना, लड़ाई किए बिना, लड़े बिना ही अपनी पत्नी को, हमारे गुप्त साम्राज्य की महादेवी को यहाँ भेजा है। तो कहते हैं कि अब जो यह है, कुछ दिनों तक महादेवी संबोधित करते थे, वह क्या है, कौन है, कोई उसका अस्तित्व है? कहीं धर्मशास्त्र को उसका मुंह खोलना चाहिए। तो हे शिखर, मुझे अब भी बोलने दोगे या नहीं? मैं राज्य के संबंध में कुछ नहीं कहना चाहता, वह तुम्हारी राजनीति जाने, किंतु इस विवाह के संबंध में मुझे कुछ कहना ही चाहिए। क्योंकि पुरोहित कहते हैं कि मैंने यह विवाह किया है, मैंने धर्मशास्त्र खंगाल लिए और मैं अपनी बात जरूर रखूंगा। एक वृद्ध कहिए देव, आप ही तो धर्मशास्त्र के मुख हैं। जो सामंत आदि परिषद बैठी थी तो वो कहते हैं पुरोहित, विवाह की विधि ने देवी रूप स्वामी रामगुप्त को एक भ्रांति पूर्ण बंधन में बांध दिया है। धर्म का उद्देश्य इस तरह पद दलित नहीं किया जा सकता, और पिता के प्रमाण के कारण से धर्म विवाह केवल परस्पर द्वेष से टूट नहीं सकते, परंतु यह संबंध उन प्रमाणों से भी विहीन है। और भी रामगुप्त को देकर यह रामगुप्त मृत और प्रवर्जित तो नहीं, पर गौरव से नष्ट, आचरण से पतित और कर्मों से राजक्लीव है। इसी अवस्था में समुद्र रामगुप्त का धूम स्वामी पर कोई अधिकार नहीं। वो पूरी तरह से विवाह विच्छेद की बात कह देता है। दो तीन बातें वो बताता है कि जिस तरह से भ्रांतिपूर्ण बंधन बंधा, यह जो है यह विवाह है ही नहीं। धर्म का उद्देश्य इस तरह से पद दलित का अर्थ पैरों के नीचे, दलित का अर्थ कुचला नहीं जा सकता। माता और पिता के प्रमाण के कारण से धर्म विवाह केवल परस्पर द्वेष से नहीं टूटते, भी अगर माता पिता ने विवाह तय किया हो तो नहीं टूटते, परंतु यह संबंध उन प्रमाणों से भी विहीन है। और रामगुप्त को देखकर कि यह किसी भी रूप में किसी का भी पति होने के योग्य नहीं है, तो यह जो विवाह विच्छेद है यह होना ही चाहिए। रामगुप्त खड़ा होकर क्रोध से, मूर्ख, तुमको मृत्यु का भय नहीं, पुरोहित तनिक भी नहीं, ब्राह्मण केवल धर्म से भयभीत, अन्य किसी की शक्ति को वह तुच्छ समझता है। तुम्हारे बधिक मुझे धार्मिक सत्य कहने से नहीं रोक सकते, उन्हें बुलाओ, मैं प्रस्तुत हूँ। अब जो है पुरोहित के अंदर भी जोश आ गया है, कहते हैं कि मैं सिर्फ भगवान से, ईश्वर से, धर्म से डरता हूँ, और किसी चीज का डर मुझे यहाँ रोक नहीं सकता। जो सत्य है वो मैं कहूंगा। अगर तुम मुझे मरवाना चाहते हो तो मैं प्रस्तुत हूँ, हाजिर हूँ, तुम मुझे मरवा सकते हो। मंदाकिनी, धन्य हो ब्रह्मदेव। शिखर स्वामी, किंतु निर्भीक पुरोहित, तुम क्लीव शब्द का प्रयोग कर रहे हो। पुरोहित हंसकर, राजनीतिक दस्यु, तुम शास्त्रार्थ न करो। क्लीव, श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्लीव किस लिए कहा? जिसे अपनी स्त्री को दूसरे की अंगामिनी बनने के लिए भेजने में कुछ संकोच नहीं, वह क्लीव नहीं तो और क्या है। मैं स्पष्ट कहता हूँ कि धर्मशास्त्र रामगुप्त से ध्रुव स्वामी के मोक्ष की आज्ञा देता है। वो हंसता है कि राजनीतिक डाकू, तुमने जो किया है वह बहुत ही गलत किया है, बहुत गलत किया है। तुम शास्त्रार्थ न करो। जो पुरुष अपनी स्त्री को दूसरे की अंकगामी, दूसरे की सैया के लिए, दूसरे के बिस्तर पर सोने के लिए भेजने को तैयार हो जाता है, संकोच नहीं करता है, उससे ज्यादा गिरा हुआ पुरुष इस धरती पर नहीं हो सकता। तुम क्लीव क्या नीच हो, गिरे हुए हो। और धर्म शास्त्र जो है रामगुप्त और ध्रुव स्वामी के मोक्ष की आज्ञा देता है, अर्थात ध्रुव स्वामी को इससे मुक्त किया जाना चाहिए। परिषद के सब लोग, अनार्य, पतित और क्लीव रामगुप्त गुप्त साम्राज्य के पवित्र राज्य सिंहासन पर बैठने का अधिकारी नहीं है। परिषद के सब लोग, पहले देखिए पुरोहित ने क्या कहा कि रामगुप्त जो है ध्रुव स्वामी का पति बनने के योग्य नहीं है, उनके विवाह को मुक्त किया जाए, विवाह विच्छेद किया जाए। उसके बाद परिषद के सभी लोग एक साथ कहते हैं कि अनार्य, पतित, क्लीव रामगुप्त गुप्त साम्राज्य के राज सिंहासन पर बैठने का अधिकारी नहीं है।
रामगुप्त शशांक को भयभीत सा इधर उधर देखकर, तुम सब पाखंडी हो, विद्रोही हो, मैं अपने न्यायपूर्ण अधिकार को तुम्हारे जैसे कुत्तों के भौंकने पर न छोड़ दूंगा। वो अपनी तरफ से शशांक भी है, भयभीत है, इधर उधर देखता भी है, लेकिन अपनी एक कहावत है भाषा में कि ठाड़ जमाना, कि वो अपने आप को मजबूत दिखाने की कोशिश करे। उसको पता है कि उसका अंत अब आ चुका है, लेकिन फिर भी वो कहता है कि मैं ऐसे तुम्हारे जैसे कुत्तों के भौंकने पर इसे छोड़ नहीं सकता। शिखर स्वामी, किंतु परिषद का विचार तो मानना ही होगा। अब देखिए पूरे नाटक में पहली बार शिखर स्वामी का एक ही है संवाद डायलॉग आया है जो रामगुप्त के खिलाफ है। कहते हैं परिषद का विचार तो मानना ही होगा। रामगुप्त रोने के सो, शिखर तुम भी ऐसे कहते हो, नहीं मैं ये नहीं मानूंगा, तुम भी ऐसा कह रहे हो, मुझे विश्वास नहीं होता, तो मैं ये बात नहीं मानूंगा। ध्रुव स्वामी, राम तुम अभी इस दुर्ग से बाहर जाओ। रामगुप्त है यह परिवर्तन, तो मैं राम सचमुच कलीब हूँ क्या? वो कहते हैं कि तुम में भी यह परिवर्तन आ गया कि तुम मुझे इस दुर्ग से बाहर निकाल रही हो। तो धीरे धीरे हटता हुआ चंद्रगुप्त के पीछे पहुंचकर उसे कटार निकाल कर मारना चाहता है। चंद्रगुप्त को विपिन देख कर कुछ लोग चिल्ला उठते हैं। जब तक चंद्रगुप्त घूमता है तब तक एक सामंत कुमार रामगुप्त पर प्रवाह करके चंद्रगुप्त की रक्षा कर लेता है। रामगुप्त गिर पड़ता है। अब देखिए कि जैसे रामगुप्त के सारे खिलाफ हो चुके हैं, तो वह चाल चलता है कि मैं चंद्रगुप्त को ही मार डालूं। वो जैसे ही इसका प्रयास करता है, सामंत कुमार चिल्ला उठता है और सभी के साथ खड़े होते हैं। और जैसे ही चंद्र घूमते हैं, एक सामंत कुमार रामगुप्त पर प्रवाह करके उसके ऊपर अस्त्र का वो करता है, प्रतिघात करता है, और फिर उसी समय जो है चंद्रगुप्त की रक्षा कर लेता है। रामगुप्त गिर पड़ता है और उसी समय रामगुप्त गिर पड़ने का से कि उसकी मृत्यु हो जाती है, उसका वध कर दिया जाता है। सामंत कुमार राजधिराज चंद्रगुप्त की जय, और परिषद कहती है महादेवी ध्रुव स्वामी की जय। कि भी यहाँ पे ये प्रतीकात्मक लिखा गया है कि राजधिराज का अर्थ क्या है कि चंद्रगुप्त राजधिराज बन गया है, और परिषद जो है वह ध्रुव स्वामी को महादेवी कहती है, अर्थात इसका अर्थ है कि ध्रुव स्वामी का विवाह रामगुप्त के साथ कर दिया गया है।